तो युगल दास जी की पाती में ये दूसरा हरफ शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सब अपना सहयोग करेंगे इस पाती को और अच्छे ढंग से समझने के लिए, जिसको जहां चौपाई या भजन याद आएगा या कोई भाव समझ में आएगा तो जरूर हिस्सा लेंगे। और सभी बोले सुंदर साथ जी, मेरी ऐसी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा हरफ, अब दूसरा हरफ यह है कि जो स्वरूप सुरति जगावने हार है और लिवावने पहुंचावन हार है, सो उस स्वरूप से लगन इश्क लगाया चाहिए। पहला हरफ कि हमें अपनी अंगना होने का दावा लेना है। दूसरा हरफ वो कह रहे हैं कि जिस स्वरूप ने आपकी सुरती को जगाया है, यानी कि इस काल माया के ब्रह्मांड में सतगुरु बनकर जो स्वरूप आया है आपके, हर किसी के सदगुरु अलग हो सकते हैं सुंदर साथ जी। सबके इस बैठक में भी जितने भी सुंदर साथ हैं, सबके सदगुरु अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि सबके सदगुरु एक से हो, लेकिन यहाँ पर बात कही जा रही है कि आपकी सुरती को जिसने जगाया है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं प्रतिभा दीदी? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही। आपकी सुरती को जिस स्वरूप ने जगाया है और लिवावन पहुंचावन हार है, और जो आपको परमधाम ले जाने के लिए सतगुरु बन के आए हैं यहाँ पर, सो उन स्वरूप से लगन इश्क लगाया चाहिए। आपको अपने इश्क, अपना जो इश्क है, अपना प्रेम है, अपनी जो लगन है, उनके चरणों पे समर्पित करनी चाहिए उस स्वरूप के ऊपर। वो स्वरूप आपके लिए साक्षात परमात्मा का स्वरूप होना चाहिए। आपको अपना इश्क, अपना जो लगन को एक दूसरा शब्द क्या कहेंगे, जो आपको अपना डिवोशन करना है, अपना जो दिल के भाव प्रकट करने हैं, प्रीत, अपनी लगन, अपनी प्रीत, अपने डिवोशंस, अपना कुर्बानी, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपके मन में भाव आते हैं कि आपको राज्य के ऊपर करने हैं, आपको उनसे प्रेम करना है, उनके चरणों पे समर्पित होना है, अपना तन मन धन न्यौछावर करना है, तो वो आपको उस स्वरूप के ऊपर करना चाहिए। यहां तक ठीक है सुंदर साथ जी कि किसी और को कुछ और भाव बताना है? संकल्प विकल्प भी कह सकते हैं राज्य के ऊपर अपना जो हर सोच विचार। कुछ भी, आपको कुछ भी समर्पित करना है। अब जैसे कि राज्य के स्वरूप को का वर्णन तो सागर और श्रृंगार में आया है, उसकी हम चितवनी जब एकांत में बैठेंगे चितवनी करेंगे, तो उस स्वरूप के ऊपर तो आपको करना ही करना है। वो तो हमारा चितवनी का स्वरूप है ही है, जिसके लिए इंद्रावती जी ने वर्णन किया है। लेकिन सुंदर साथ ऐसा भी तो प्रश्न आता है, सुंदर साथ कहते हैं कि राज्य हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें अगर अपने आप को कहते हैं कि वाणी में आता है कि अपना तन मन धन न्यौछावर करो, समर्पित करो, प्रेम करो, तो जब हमारे सामने कोई स्वरूप ही नहीं है तो हम किससे प्रेम करें? ऐसा प्रश्न एक कॉमन है जो हर एक सुंदर साथ के दिल में आता है जब वो चलता है अपनी चाल। तो यहाँ पर वो एक आपको सहारा दे रहे हैं राज्य महाराज कि जब तक मेरा नूरी स्वरूप या मेरा अखंड का स्वरूप आपके हृदय में उतरता नहीं है, जो कि आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में स्पष्ट है कि कैसे राज्य महाराज का अखंड नूरी स्वरूप आपके हृदय में, आपकी चितवनी में कैसे उतरेगा। वैसे तो पूरा उस प्रकरण में बताया गया है, लेकिन और स्वरूप सागर और श्रृंगार में भी बताया गया है, लेकिन जब तक आपके हृदय में वो वाला नूरी स्वरूप, चेतन स्वरूप नहीं आता, जब तक, तब तक आप अपनी कुर्बानी और अपने प्रेम को कहाँ प्रदर्शित करें। तो उसके लिए उन्होंने आपको एक यहाँ पर एक स्वरूप दे दिया कि आप वहां पर समर्पित करें। आपने वहां पे समर्पित किया, समझो मुझे समर्पित कर दिया। तो सुंदर साथ जी उन्होंने कहा है जिनके भी जो भी सतगुरु हैं, जो आपकी सुरती को जगा रहे हैं, जो आपको परमधाम ले जाने के लिए आ रहे हैं, वहां का ज्ञान आपको सुना रहे हैं, उनके भी चरणों में आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। आपको उनके साथ लगन लगानी चाहिए, आपको उन स्वरूप के साथ प्रेम करना चाहिए, आपको उनके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान करना चाहिए। ऐसा वो आपको बता रहे हैं। जुगलदास जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी दीदी, हेलो जी, हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी, इसका मतलब कि सबको अपने अपने सदगुरु धारण करने जरूरी है। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स का सदगुरु है, हम उनसे जागृत हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक को अपना सदगुरु लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं जो आपके माता पिता के सदगुरु हो भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो जिनको माता पिता मानते हैं बच्चे उनको सदगुरु रूप में धारण कर नहीं। सकते हैं। हमने अगर दर्शन नहीं करे,
अगर हमने दर्शन नहीं करे, हमको उनसे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर वो असर नहीं आ पाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो अभी तो बहुत सुंदर सात अंशु ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने राम रतन महाराज जी को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको सद्गुरु रूप में मानते हैं और उनको उनसे बहुत सी नियामतें मिलती हैं। ऐसा तो मैंने और बहुत से सुंदर सात के अनुभवों में सुना हुआ है। दीदी हम भी बचपन से उनको ही मानते थे। मेरे जी। भी डैडी ने उन्हीं से लिया, दादाजी ने भी उन्हीं से लिया, घर पे सब बड़ों ने उन्हीं से ले रखा है तारतम। तो हम भी बचपन से उनको ही मानते थे। पर ये खुद ने ये चीज फील की कि जब तक खुद के सद्गुरु नहीं धारण करे तब तक अंदर कोई परिवर्तन आया नहीं, जीवो जैसे ही जीवन जी रहे थे। तो ये अंशु का अनुभव है। हाँ जी, लेकिन ये अंशु का पर्सनल अनुभव है जो अंशु ने आपसे शेयर किया है, लेकिन और भी बहुत से सुंदर साथ ने अपना पर्सनल अनुभव ऐसा शेयर किया है कि वो मतलब मिले नहीं है महाराज जी से, लेकिन महाराज जी आज भी उनको कई नियामतें देते हैं और उनके जीवन में वैसे ही सुधार आता है। और मेरे ख्याल से रंजना है या नहीं है, रंजना का भी ऐसा ही अनुभव है शायद महाराज जी के लिए। तो और भी बहुत से सुंदर साथ से मैंने अनुभव सुना हुआ है। अंशु की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। विश्वास की बात हो जाती है, विश्वास की बात हो जाती है, सुन के विश्वास आ जाता है। तो रंजना आ गई है, रंजना कुछ कह रही है। रंजना बोलो। रंजना प्रणाम जी। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने तो बड़े महाराज जी से ही सब कुछ लिया, लेकिन बाद में मैंने जाहिरी रूप में भी सदगुरु मेरे मन में आया करने के लिए कि मैं करूं, लेकिन बड़े महाराज जी से मैंने बहुत कुछ लिया। नहीं, आज भी मैं उनसे ही लेती हूँ जो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज भी वो मुझसे अलग है, मेरे साथ ही है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ऐसे रंजना जैसे और भी बहुत से सुंदर साथ के अनुभव मैंने सुने हुए हैं। अंशु का अपना अनुभव है, उसने अपना अनुभव बताया, लेकिन औरों के भी ऐसे अनुभव है। तो सबको ये बात बिल्कुल सही है कि माता पिता के जो सद्गुरु है उन्हीं को ही हम सद्गुरु मान ले, जरूरी नहीं है, लेकिन हम मान भी सकते हैं यदि हम उनको दर्शन कर रहे हैं, हम उनसे कुछ प्राप्ति कर रहे हैं। सद्गुरु होना जरूरी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के बिना यहाँ पर जुगलदास जी कह रहे हैं कि आपकी गति नहीं है। यहाँ पर जो आपके सामने स्वरूप है वो सद्गुरु का ही स्वरूप है। मेरा नूरी स्वरूप तो जब उतरेगा उसमें आपकी मेहनत शामिल होगी। जब आप मेहनत करेंगे, चितवनी करेंगे, उस स्वरूप को बार बार अपने दिल में बिठाएंगे तो वो स्वरूप भी आएगा। लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में, कालमाया के ब्रह्मांड में आपके जैसा तन धारण करके जो स्वरूप बैठा है वो आपके सतगुरु का ही है, और उनके ऊपर आपने कुछ भी समर्पित किया तो समझो मुझे को ही समर्पित कर दिया, राज्य को ही समर्पित हो जाएगा आपका तन मन धन। उसे 110 बरस को अति सुंदर कमल नैन जो राजकुमार है, और अति सुंदर कमल नैनी नव यौवन कामनी है। सो दो से मीन पपीहा कैसी लगन लगी है, और चढ़ती लगन में एक समय एकांत मिलाप हो गया है, और फिर के मिलाप का वायदा कौल करार हो गया है। दरमियान इतने के दो कुटुंब परिवार और गुरजन दुर्जन में प्रीति जाहिर हो गई। सो सकल उन दोनों के ख्याल में पड़ी है, और उनके घर वाले उनकी चौकी बंदोबस्त करने लगे, और उन दो को मिलाप होके बिछोआ भयो है। बताइए सुंदर साथ जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत लंबा इसको पढ़ दिया है मैंने। वो कह रहे हैं कि एक कोई लड़का लड़की में प्रीत हो गई, राजकुमार की किसी से प्यार हो गया, और दोनों अपना सो मीन पपीहा कंसी लगन लगी है। जैसे मीन और पपीहा में प्रेम होता है, ऐसे इन दोनों में भी प्रेम हो गया, और ये लगन उनकी चढ़ती चलती गई, मतलब प्यार बढ़ता ही चला गया। और एक समय एकांत मिलाप हो गया, और एक बार वो एकांत में भी मिल गए, और फिर मिलाप के बाद उन्होंने वायदा कर लिया कि हम अब हमेशा संग रहेंगे। कौल करार हो गया, वादा कर लिया उन लोगों ने। दरमियान इतने के इसी बीच क्या हुआ कि दो कुटुंब परिवार, दोनों के परिवार वालों को भी पता चल गया। गुरजन दुर्जन में प्रीति जाहिर हो गई, दोनों को के बारे में पता चल गया उनके परिवार वालों को कि इन दोनों का प्यार है आपस में, और दोनों आपस के एक दूसरे के ख्याल में ही पड़े रहते हैं। तो उनके घर वालों ने क्या करा, चौकी बंदोबस्त कर दिया। चौकी बंदोबस्त मतलब पहरेदारी कर दी, उनके सिर पे खड़ा कर दिया कि अब तुम आपस में नहीं मिल पाओगे।
और इन दो को मिलाप होके बिछोहा भयो है। एक बार एकांत में मिले और अब वो जुदा हो गए। जुदा हो गए। अब उनको मिलने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, अब वो लोग मिल नहीं सकते। अब आगे पढ़ो आप। साथे दोनों हृदय आकाश में रात दिन 64 घड़ी आनंद मिलाप की घटा उमड़ रही है। अब वो दोनों क्योंकि वियोग में हैं और दोनों के ही हृदय में एक दूसरे की छवि बस गई है और दोनों ही आनंद मिलाप के लिए मतलब चाहना कर रहे हैं। घटना उनके उमड़ दिल रही है, हाँ, मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं अब, क्योंकि मिल चुके हैं और अब घर वालों ने मिलने के लिए मना कर दिया है। और ऐसे में दोनों दिन रात सिर्फ एक अपने प्रीतम की ही छवि को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। उनको दुनिया की कोई सुधि नहीं है, उनको सिर्फ एक ही लगन लगी हुई है कि कब हम उनसे मिलेंगे। तो वो एक उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि ऐसी लगन हमें अपने प्रीतम के लिए लगानी है। कहने का उनका ये जो उदाहरण दे रहे हैं मतलब यही आएगा कि दोनों के दिल में उनकी छवि बसी है और वो उसके अलावा उनको पूरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। घर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं। उनके दिल में सिर्फ एक ही लगन है कि हमको अपने प्रीतम से मिलना है। और पल पल छिन छिन ब्रह की बूंदें बरस रही हैं। हर पल हर घड़ी उनको विरह का अनुभव हो रहा है। उनके ऊपर विरह की बारिश हुई जा रही है। वो एक पल भी जो अपने प्रीतम के बिना रह नहीं पा रहे हैं। और रात दिन वह दोनों मिलाप की है ताकि हर हद मिलाप की नहीं, बातें लेफ्ट और वाला पेज मौका पढ़ो, ढूंढा। आपने राइट पढ़ लिया। एक मिनट लेफ्ट वाला पढ़ो दीदी। 5 के बाद हाँ। छठा हाँ, मिलाप की बात अच्छा और अच्छा रात अच्छा दिन अच्छा वो दोनों। हाँ हाँ ढूंढा करते हैं। मेरे में इसमें बाइंडिंग में ना पेज बहुत इधर उधर है। और रात दिन वे दोनों मिलाप की बात और रात दिन वे दोनों मिलाप की बातें और मौका ढूंढा करते हैं। और रात दिन भीतर भीतर तलफत और तड़पत और तरसत है। उन्होंने तड़पने को भी 3 ढंग से कहा है। तलफत तड़फत तरसत है मतलब उनके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि विरह की अग्नि में वो इतना जल रहे हैं कि उनको दिन रात सिर्फ मिलन की ही बात है और तड़प रहे हैं वो इसके लिए। और कुड़त हैं और जो कोई उनके मिलाप की जुगत बतावे सो तिसके ऊपर तन मन धन कुर्बान करते हैं। ये देखिए कि जो उनके मिलान कोई एक ऐसा आ जाता है जो कहता है कि हम तुम दोनों को मिला देंगे तो उसके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं। ये उन्होंने रहस्य दर्शाया यहाँ पर सतगुरु का कि आशिक और माशूक यानी कि रूहें और राजी मिलना चाहते हैं और उनके बीच में उनको मिलाने की जुगत जो बना रहे हैं वो है सतगुरु महाराज। यही भाव है ना सुंदर साथ जी? नहीं दीदी, मुझे जी। तो ऐसे नहीं समझ आया। अच्छा आप बताओ। नहीं, मुझे तो ये बात ऐसे समझ आ रही है कि सोहबत से ही हमें राज्य की पहचान होती है। तो जिन सुंदर साथ की सोहबत से भी अगर हमें सतगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान हुई है तो उन सुंदर साथ के ऊपर भी तन मन धन कुर्बान कर देती है रूह। अच्छा कि जो उनसे मिलने का रास्ता बताए उनके ऊपर, तो किससे मिलने का रास्ता बताए? राज्य महाराज से, जो सतगुरु स्वरूप में आए बैठे हैं। तो ये दोनों प्रणाम। दोनों जो तड़प रहे हैं, ये दोनों जो तड़प रहे हैं, क्योंकि जो प्रेमी और प्रेमिका, उन दोनों को जो तीसरा आदमी आकर अगर कोई उन दोनों के मिलाप कराए, तो तीसरा तो कौन, जो सोहबत, जो सुंदर साथ की सोहबत, उनके ऊपर भी वो तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। हाँ जी प्रणाम। रंजना, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी। मुझे भी यही बात, अंशु दीदी की यही बात समझ आती है दीदी। इस वाले लाइन में अंशु दीदी ने जो बोला मुझे यही लाइन समझ आती है। ठीक है। क्योंकि दीदी अभी आपने बताया ना कि राज्य और सतगुरु, तो आपने भी एक ही बताया है ना, है ना। तो फिर ये मीडिएटर थोड़ा ना होंगे। आपने कहा ना कि मिलवाने के लिए भी जो सतगुरु उनको मिलवा दे, तो कोई सतगुरु मीडिएटर थोड़ा नहीं है, इसीलिए ठीक है ठीक ये है। है ना। हाँ जी। और जो कोई उनके मिलाप की जुगत बतावे। एक सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ पे मेरे को ये एक शब्द मेरे भाव आ रहे हैं, मतलब कि जो एक विरहनी है जिसके जो हर पल
मतलब अगर हमारे अंदर भी ये 3 शब्द जो बोले गए हैं, तलफत, तड़फत और तरसत, अगर ये 3 शब्द हमारे अंदर भी विराजमान हो जाए या उस अवस्था पर हम पहुंच जाएं, तो प्रीतम तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो इन शब्दों को खाली हमें सुनना नहीं है, इनको अपने जीवन में उतारना है कि जिस तरह से एक रूह विरह में कैसे तरस रही है अपने प्रीतम से मिलने के लिए, और मछली की तरह तड़प रही है, तलफ रही है रात दिन इस भव सागर में। जो भव सागर में मछली एक है, वो तड़प रही है अपने प्रीतम से मिलने के लिए और पल पल तरस रही है। अगर ये तीनों शब्द हम अपने जीवन में उतार लेना सुंदर साथ जी अपनी रहनी में, तो प्रीतम वो कहते हैं कि चाहे वो सदगुरु के रूप में आए, चाहे सुंदर साथ के रूप में आए, चाहे साक्षात वो जो परम धाम में बैठे हैं, उनसे मिलन तो हमारा होके ही रहेगा अगर हम तीनों इन शब्दों को अपनी रहनी में उतार। तो तरसना दीदी, अगर किसी के लिए तरसेंगे तो मतलब हमारी सारी चाहना जो है वो एक ही हो गई, और हाँ कोई चाहना ही अंदर नहीं रह गई। और जब बस एक ही बस चाहना हो जाएगी तो रज्जी तो मिल ही जाएंगे, मतलब मिल सारे जाएंगे। गुणन इंद्रिय हमारे फिर गए उधर। तरस किसी हाँ चीज की तभी आती है ना कि हम तरस रहे हैं, मेरे को रज्जी मिले। कोई चीज नहीं मिल रही, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि तरस रहे हैं, भाई हम मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही, और उसी के लिए तड़प भी रहे हैं दिन रात। और तलफत भी उसको, तलफत शब्द भी उसी का समानार्थक है कि तलफ रहे हैं, मछली की तरह तड़प रहे हैं। जैसे जल, उसका जल के बिना नहीं रह पाती है मछली, तो हम भी, हमारी भी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, हम राज्य के बिना रह ही ना पाए एक पल भी। लेकिन ऐसी अवस्था भी आ नहीं रही ना, जिस दिन आएगी अगर ये शब्दों को हम उतार लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे अपने जीवन में, तो राज्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और जब राज्य तो हमारे बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन हमारी भी जब ऐसी अवस्था हो जाएगी कि हम राज्य के बिना एक पल ना रहे, तो मिलन तो अनिवार्य है, अवश्य होएगा मिलन। और सुंदर ये साथ जी पीछे भी आया था ना कि पीछे भी आया था ना कि एकांत में एक बार उनका मिलाप हो गया, फिर वो बिछुड़ गए। तो हाँ वही चौपाई भी आती है ना, विरह गतरे जान सोई, जो मिल जो के बिछड़ी हुई, हाँ जो मीन जो बिछड़ी होए कभी जल मिली से। नहीं उसको क्या पता कि मिलन का सुख क्या होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इसीलिए मुझे लगता है कि अपने साक्षात होने जरूरी है, क्योंकि तभी हम साक्षात मिलेंगे और फिर बिछड़ेंगे। जो मिले ही नहीं, हमने पूर्वजों के ही ले लिए अपने, तो फिर मिलने और बिछुड़ने का क्या पता। तो विरह उस लेवल तक नहीं आ पाता फिर। नहीं, जो लाइव सदगुरु होते हैं उनकी तो महिमा बहुत ही होती है, ऐसी बात नहीं महिमा है। अलग ही है, हाँ बिल्कुल। सुंदर साथ जी, ये जो मछली का उदाहरण हम लोग देते हैं, ये बहुत देते तो हैं, चौपाइयों में भी आता है, पर ये बहुत कठिन उदाहरण है। मतलब इसको हाँ इतनी सरलता से हम लोग पढ़ जाते हैं, ये उतना सरल है नहीं। मछली तो पानी के बिना रहती नहीं, 1 मिनट में प्राण त्यागती है। और हम तो 1 रह रहे हैं मिनट में। कितने सालों से। हाँ हम रह ही रहे हैं, देख अभी लो तो कितने हमारी वो सालों। अवस्था बन ही नहीं पा रही ना, हमारी वो अवस्था हाँ बन ही नहीं पा रही है ना। पल मुझे में तो माया में, पल में राज्य में, पल में फिर माया में डूब जाते हैं, फिर राज्य में, फिर माया में डूब जाते हैं। तो राज्य तो निरंतर वो कह रहे हैं ऑनलाइन होते हैं, वैसे। हम ऑफलाइन हो जाते हैं। हम ऑफलाइन हो जाते हैं, राज्य तो हमेशा ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, हमारा तार चढ़ा, ऐसे बात हो जाती है। वो तो हमेशा ही रहते ही हैं। लेकिन हम मछली जैसी, मछली तक ऐसी, वो यही तो उदाहरण दे रही है इंद्रावती जी, कि मछली तक ऐसी प्रीत निभा देती है, लेकिन परम धाम की रूहें मछली जैसी भी रीत कहाँ निभा पा रही है। मतलब 1 सेकंड नहीं रह पाती, वो तो जल के बिना आपने निकाला नहीं कि ये वो बहन जी वो प्राण। हाँ जी। ये हौज कोसर की मछली जो ओरिजिनल रूहे हो, जो परातम, जो परम धाम की हैं, उनके लिए जो कहा गया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत काला काला आ रहा है जयंती भाई जी, क्या हुआ? अब आपके यहाँ तो कैमरे। भव अरे सागर की लाइट बंद मछली कर बन दो। के बैठ गए हैं ना, यहाँ तो भव हाँ। सागर की मछली बन के बैठ एक गए। मिनट खारे जल की, खारे जल की मछली बन सही। गए। वहाँ हौज कौसर की मछली कहलाते थे और यहाँ खारे जल की मछली बन के बैठ गए। हाँ, वो हौज कोसर खारे से भी जो खारा। उनको अरे, बताया गया है, परातम, परातम के लिए है ये। ये और परातम के मेरा लिए। तो एक आता है, जो सदगुरु की बात करते हैं, तो सदगुरु मेरा तो श्याम जी, ऐसा हम पढ़ते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। तो जो सदगुरु की जब भी बात आती है, तो मुझे तो ऐसा
भाव आता है कि वो राज्य की बात है, और तो कोई सदगुरु तो यहाँ तो जो है क्या कि यहाँ भी भाव ले सकते हैं गुरु का, सदगुरु का। लेकिन ओरिजिनली जो सदगुरु की बात आएगी तो सदगुरु मेरा श्याम जी जो कीर्तन में भी आता है। अहिनिस चरणे रहूं, हाँ बस बस बस। सन्मंद मेरा सन्मंद यही, मेरा सो मैं यहाँ ताते ही सदा सो मैं सुख रहूं, सो करूं मैं ताते सदा सुख ले। हाँ, सदा और सुख जो रहूं। राज्य महाराज तन का उपयोग करके सब उनको इतनी मेहर बख्शते हैं, और ये भी तो सुंदर साध को जगाने के लिए ही ये राजी महाराज ही करते हैं, उनको सब नियामतें देते हैं और बाकी सुंदर साध को समझाते हैं और उनको भी जागृत करते हैं। बिल्कुल। जिसको वहां से प्राप्ति होती है उसको उसके भाव मन में हमेशा सदगुरु के रूप में मिलते रहते हैं। बस यही लाइव में तो यही होता रहता है, चलता रहता है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नरेश भाई जी आप बताइए। 2 मिनट का, 3 मिनट का समय है, सिर्फ 2 मिनट का, फिर नहीं तो कल जी। कंटिन्यू कर लेंगे आपकी बात। क्या आप अभी जितना कहना चाहते कहिए। ओके ओके जी, ओके प्रणाम जी। मुझे भी आज गाना था गुजराती, लेकिन टाइम नहीं है अभी। अरे वो तो गुजराती आपकी गजल बात गाना भूल ही था। गई। अरे हरीश भाई जी ने कहा था, चलिए कल गाइएगा हरीश भाई नहीं जी, नहीं, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग उसका से ही भाव ही गाइएगा। ऐसा है, उसका भाव ही ऐसा है कि हमें जीवन के पथ पर हमको मंजिल को पाना है। हमारी मंजिल तो है ही इश्क, सबसे बड़ा इश्क, और परम धाम में जो हमारा जो इश्क था वो हमको पाना है। जो हम वहां पर कह के आए थे कि इश्क हमारा बड़ा है, और इसके बारे में तो अभी है, तो हमें मंजिल को, जीवन के पथ पर, इस जीवन में, इस दुनिया में आए हैं, तो मंजिल को पाने के लिए बिना रुके, ये उसका गुजराती भाव है, जीवन की वाटे मंजिल ने माटे, विसामो ना लेजे तो विसामो ना लेजे। हमें रुकना नहीं है, हमें हर पल हर क्षण हमें अपनी इश्क को पाने के लिए कॉल फैल हाल हमें रहनी में आना है। हमें सब कुछ जो जुगलदास जी महाराज जी जो पहली ये उसके हरफ में बताए, तो उसके आधार पर ये गजल है, तो कल गाऊंगा, टाइम है नहीं। तो उसमें यही भाव आता है कि जीवन के पथ पर हमें मंजिल को पाना है। हमें सच्चा इश्क, जो राज्य जो हमारे परमधाम वहीदत की जो हमें सच्चा इश्क कर रहे थे, वो इश्क आज हम नहीं पा रहे हैं। इश्क हमारा यहाँ तो सिर्फ कहने के लिए इश्क है, बाकी इस नश्वर जगत में हम ये इश्क नहीं पा रहे। तो हमें यही पाने के लिए जीवन में इस जीवन के पथ पे बिना रुके हमें उसी पथ पे जाना है, हमें उसे बिना रुके, वही तो जुगलदास जी महाराज जी कहते हैं। तो इसके आधार पर एक गजल है, कल गाऊंगा यदि टाइम मिलेगा तो जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी हरीश भाई जी। प्रणाम जी, हाँ, प्रणाम। रुचि दीदी की शायद उधर ट्रेन निकल रही है, तो म्यूट कर लिया उन्होंने। हाँ, 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 ऐसा ही है। ये स्थिति हो जाए ना कि मूल मिलावे के बिना रहा ही नहीं जाए, ये उच्चतम स्थिति होती है। और कहाँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल एक क्षण भी हम उसके बिना ना रह सके। तो सुंदर साथ जी कल हरीश अब भाई जी की तो- गजल सुनेंगे और नरेश भाई जी की बात सुनेंगे। आज तो बिल्कुल ही समय समाप्त होने वाला है। आज मैं भूल गई, हरीश भाई जी ने कहा था कि वो गजल गाएंगे दूसरी बैठक में, लेकिन नहीं नहीं, ऑन कोई स्पॉट बात में नहीं, भूल अभी तो गई। बहुत तो सुंदर साथ जी आज के लिए यहीं तक रखते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। बिल्कुल एक ही सेकंड में बंद होने वाली है बैठक। प्रणाम जी सभी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी को, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सभी प्रणाम। सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना, पन्ना में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, पर्दा और रखा है, नहीं तो मैं दर्शन करवाती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, खड़ी करो तो जी। वही हो, घुम्मट जी में ही खड़ी हो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, घुम्मट जी में खड़ी है वो। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बारिश, देखिए यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ कानपुर में भी कल बारिश से हो रही है। बारिश है, पूरा दिन होती रही, आज भी पूरा दिन बारिश हो रही है।